आलू साग पनीर का भरता। रुद्रपुर नाम के एक छोटे से कस्बे की गलियों में बसा था यादव परिवार। घर बड़ा था और परिवार भी। गंगा देवी के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। एक शाम उस घर की रसोई में घर की बड़ी बहू सुनैना ने तय किया कि रात के खाने में आलू साग पनीर का भरता बनेगा। तभी छोटी बहू राधिका ने अपनी जेठानी को टोकते हुए कहा, दीदी आज आलू साग पनीर का भरता। आप जानती हैं ना, पिताजी तो ऐसी चटपटी चीजें पसंद ही नहीं करते, उन्हें हल्की सब्जी चाहिए। सुनैना मुस्कुराते हुए बोली, अरे भरता हल्का ही होता है राधिका, पालक और साग में तो सेहत है, पनीर से ताकत और आलू से स्वाद। मुझे तो लगता है सब खुश हो जाएंगे, अब तो भरता ही बनेगा। हाय, मुझे मेरे बचपन की याद सता जाती है सुन के। ये सुनते ही राधिका की आंखों में हल्की चिंगारी चमकी। मतलब आप अपने मन की ही बनाएंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। रसोई में दोनों की आवाजें आने लगी। तभी सासू माँ गंगा देवी रसोई में आती। क्या हो रहा है यहाँ? सुबह से कान खा रही हो दोनों, खाना बनाने आई हो या लड़ाई करने? माँ जी, मैं तो ये सोच रही थी कि आज आलू साग पनीर का खाना बना दूं, आलू साग पनीर का भरता बनाकर सबको खुश कर दूं। अरे सुनैना, तुम हमेशा नया नया करने चली जाती हो, कभी तो वही पुराना सादा खाना बना दिया करो। तुम्हारे ससुर को जरा भी मसालेदार पसंद नहीं और बच्चों का भी पेट खराब हो जाएगा इतनी तली चटपटी चीज से। तभी देवरानी झट से बोल पड़ी, देखा दीदी, मैं तो पहले ही कह रही थी। सुनैना का मन भारी हो गया। ठीक है माँ जी, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ दाल चावल और हल्की लौकी की सब्जी बना देती हूँ, पर मुझे तो वही भरता बनाने का मन था। उसी समय सुनैना का पति राजीव अंदर आया। उसने बहस की आवाजें सुनी तो पूछा, क्या बात है, रोज यही झगड़ा क्यों होता है? राधिका ने तुरंत कहा, भैया दीदी तो बस अपनी मनमानी करती हैं, पिताजी की बीमारी का ध्यान नहीं है इन्हें। पनीर आलू साग का भरता बना रही है, जबकि दीदी को भी पता है कि पिताजी को मसाले बर्दाश्त नहीं। ये सुनकर राजीव ने सुनैना की ओर देखा और गुस्से में बोला, सुनैना तुमने फिर वही किया, हर बार अपनी सोचना और किसी की नहीं। सास और देवरानी के साथ पति का रूखा व्यवहार देखकर सुनैना की आंखों में आंसू भर आए। राजीव, तुम हमेशा मुझे क्यों दोष देते हो? कभी मेरी मंशा समझने की कोशिश की है? रोज वही फीकी सब्जी खाते खाते सब ऊब गए। बच्चे भी रोटी ढंग से नहीं खाते, सोचा भरता बना दूं, सेहत भी और स्वाद भी। इसमें गलत क्या है? आलू और पनीर के बहाने से वो लोग साग भी खा लेंगे और कभी तो हम भी अपने मन का बना सकते हैं ना। सुनैना की बात सुनकर राजीव चुप रहा और रसोई से बाहर आ गया। मैं नहीं बना रही फिर खाना, जिसको जो खाना है खाए, जो बनाना है बनाए, मेरी बला से। गुस्से में वो भी रसोई से बाहर आ गई। ओफो, ये कैसे एकदम भंवरे की तरह तिलमिला उठती है। छोटी बहू एक काम कर, तू कम मसाले वाली दाल ही बना दे रोटी के साथ। अब सबके साथ वो कम मसाले वाली दाल बनाने लगी। उस रात सब खाने के लिए एक साथ टेबल पर बैठे, लेकिन सुनैना कमरे से बाहर नहीं आई। कब से मन था उसका कि वो अपनी माँ का बनाया हुआ बचपन में खाया जाने वाला आलू साग पनीर भरता बनाए, लेकिन सबके मना करने पर वो चुप रही और इसका गुस्सा उसने खाने पर निकाला। उस रोज ना तो उसने खाना बनाया और ना ही खाया। अगले दिन भी वो रसोई में गई और सबके लिए चाय बना कर ले आई। फिर कुछ देर बाद, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? इसमें पूछने वाली क्या बात है, जो तेरा दिल करे बना ले बहू। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं अपनी पसंद का बना भी लूं, लेकिन फिर देवरानी के बहकावे में आप आकर कहेंगी कि ये क्यों बनाया वो बना। तो कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है, और मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, समझी? तभी देवरानी भी वहाँ। मुझे तुम्हारी तरह कोई शौक नहीं है देवरानी जी, किसी को किसी के खिलाफ भड़काने का। अब आपकी लाडली बहू आ तो गई है, अब इसी से पूछ लो कि क्या बनाना है। मुझे क्या पता क्या बनाना है? क्यों, तुझे तो सब पता है ना कि क्या बनाना है, अब खुद ही बना लो। तुम तो वैसे भी मुझसे ज्यादा ही समझदार हो। हाँ वो तो मैं हूँ। अब फिर से देवरानी रसोई में जाती है। अब क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, आज सबके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ, कम मसाले वाले। अब राधिका को इतने बड़े परिवार के लिए अकेले सारे पराठे बेलने पड़ते हैं, जिन्हें बेलते बेलते उसे पसीना भी आने लगता है। ये तो अच्छी मुसीबत मोल ली मैंने जेठानी जी से। एक भरते के लिए तो बोला था उन्होंने, उस पर उस रोज इतना बवाल ना होता तो मुझे अकेले यूं रसोई में ना पकना पड़ता। पहले दोनों मिलकर खाना बनाती थी तो सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी हो जाता था, अकेले तो अब मेरी हालत खराब हो गई। अब 2 दिन में ही राधिका पूरी तरह से रसोई से थक गई। फिर उसने हार थक कर कहा, बस अब मैं नहीं बनाने वाली इतने सब लोगों के लिए अकेले खाना। क्यों, अब क्या हुआ, बनाना अकेले? मैं तो कह देती हूँ, मैं तो तभी रसोई में जाऊंगी जब आलू साग पनीर का भरता बनाने के लिए हाँ बोलोगे। उनका शोर सुनकर तभी उस घर के सबसे बुजुर्ग आदमी यानी ससुर जी और बच्चों के दादाजी हरिराम यादव आ जाते हैं। क्यों इतना कोलाहल मचा रखा है? खाना ही तो बन रहा है, उसे भी जंग का मुद्दा बना दिया। बाबूजी, मैं तो चाहती थी कि आलू साग पनीर का भरता बना दूं, पर सब मना कर रहे हैं। फिर दादाजी ने धीमे स्वर में कहा, बहुरिया, खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं,
घर को जोड़े रखने का जरिया भी है। अगर तेरे बनाए खाने से किसी को तकलीफ हो तो उसका क्या मतलब, लेकिन अगर प्यार से सबको साथ बैठा कर खिला दे तो वही भोजन अमृत हो जाता। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं बाबूजी? फिर आलू साग पनीर का भरता भी बना और हल्की सब्जी भी। फिर जिसको जो खाना हो वो खा सकता है। अब बड़े परिवार का मतलब ये नहीं कि अपना मन मार लो। जो इस घर की बहुओं की इच्छा हो वो बना सकती है, लेकिन बस मसाले अपनी सब्जी में ठीक रख लेना और मेरी में कम। क्योंकि सच कहूं तो तेरे हाथ का वो भरता खाने का तो मेरा बड़ा मन है। ये सुनकर अब वो बड़ी खुश होती है। इसके बाद उस रसोई में आलू साग पनीर का भरता बनता है, लेकिन हिसाब का नमक मिर्च डालकर। फिर तड़के में लहसुन प्याज डलते ही खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। राधिका भी अब चुपचाप आटा बेलने लगी। हवा में थोड़ी नरमी आ चुकी थी। फिर रात को खाने में सबकी थाली में रोटियां, दाल, लौकी की सब्जी और बीच में चमचमाता कटोरा आलू साग पनीर का भरता। बच्चे सबसे पहले बोले, वाह मम्मी ने कमाल कर दिया, कितनी मजेदार खुशबू आ रही है। गंगा देवी ने भी जरा सा चखते ही कहा, अरे हाँ ये तो सच में हल्का और स्वादिष्ट है, ज्यादा मसाला भी नहीं है। फिर राजीव ने सुनैना की तरफ देखकर धीरे से कहा, माफ करना मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हारी मेहनत से ये घर जुड़ा है, वैसे सच में कमाल बना है। आलू साग और पनीर का मिश्रण जैसे परिवार के टूटे धागों को फिर से जोड़ रहा था। बच्चों की खिलखिलाहट, बड़े बुजुर्गों की संतुष्टि और सास बहू के बीच का नया विश्वास, सब उसी भरते में घुल मिल गया था। और रात के आखिरी कौर पर दादाजी ने कहा, याद रखना घर परिवार भी भरते की तरह है, अलग अलग चीजें मिलाकर ही स्वाद बनाती हैं। सिर्फ आलू हो तो बेजान, सिर्फ साग हो तो अधूरा और सिर्फ पनीर हो तो भारी, मगर मिल जाए तो अमृत। दादाजी की ये बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। उस रोज का आलू साग पनीर का भरता पूरे घर की कड़वाहट को मिठास में बदल गया। पूजा की शादी के लिए उसके घर वाले लड़का देख रहे थे। इसी वजह से उसकी मम्मी उसे रसोई में कोई न कोई खाने की चीज बनाना सिखा रही थी। मम्मी मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं ठीक से चावल नहीं बना पा रही हूँ। बताया तो था कि ठीक से नाप कर पानी डाला कर, तू फिर वही गलती दोहरा देती है। अगली बार जब मैं खाना बनाने खड़ी होंगी तो तू साथ खड़ी हो जाना और बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं कैसे चावल बनाती हूँ। ओके मेरी प्यारी मम्मा। पूजा की माँ लड़के वालों ने पूजा को पसंद कर लिया है, कल हमें रेस्टोरेंट में बुला रहे, वो चाहते हैं कि कल ही रोका कर दे। कल? फिर तो हमें भी तैयारी करनी होगी। चावल की बात बीच में ही रह गई और पूजा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। खूब धूमधाम से पूजा की शादी हुई। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल पहुंची। पूजा ने सबके लिए हलवा बनाया और सबने हलवे की बहुत तारीफ की। बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है, सचमुच बढ़िया घी डालकर भुना हुआ हलवा है। हलवा बिल्कुल सही चीनी डालकर बनाया है, मीठा भी एकदम बढ़िया डाला है। हलवा अच्छा बनाया है पूजा, वैसे मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी चीजें तो अभी तुम्हारे हाथ की किसी ने खाई नहीं है, तो वो तो बाद में पता चलेगा कि तुम बाकी खाना कैसा बनाती हो। अच्छा ही बनाती होगी बहू, जैसे तुम बढ़िया खाना बनाती हो। मुझे हलवा खाकर यकीन हो गया है कि पूजा बहू भी खाना बनाने में माहिर होगी। सास की बात सुनकर पूजा थोड़ी टेंशन में आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो सब कुछ अच्छा बना सकती है, पर चावल बनाने के लिए अगर किसी ने कहा तो कहीं चावल खराब ना बन जाए। अगले कुछ दिन तक तो पूजा ने खाना नहीं बनाया, पर धीरे धीरे जब पूजा रसोई में खाना बनाने लगी तो ऐसे ही एक दिन, पूजा मैंने राजमा बना दिया, तुम चावल बना लो। चावल? हाँ चावल, जीरे वाले। क्यों, क्या हुआ, नहीं बना सकती क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भाभी, बना दूंगी, बना लेती हूँ। पर उसे यही चिंता थी कि उसके चावल खराब ना हो जाए। काफी देर तक पूजा सोच में डूबी रही। अचानक कुछ मेहमान मिलने के लिए आ जाते हैं। क्या बात है पूजा, तुमने अभी तक चावल नहीं बनाए? तुम्हें पता है ना मामा जी मामी जी वगैरह सब खाने के समय आए तो राजमा बने हुए हैं। तुम्हें एक चावल बनाने के लिए बोले, तुमने अभी तक वो भी गैस पर नहीं चढ़ाए। भाभी वो चावल भिगोए थे, बस बना ही रही हूँ। अब पूजा के पास चावल बनाने के सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि पहले ही अलका उसे 2 बार टोक चुकी थी। पूजा ने चावल बनाना शुरू किया। बीच बीच में उसकी जेठानी उसे देख रही थी।
पूजा ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं इतने काम एक साथ कर लेती हूँ और एक तुम हो जो एक काम करने में घंटों लगा देती हो। अब जल्दी से चावल बना लो, मेहमानों के लिए खाना लगाना है। अलका बार बार उसे चावल के लिए बोलने आ रही थी, पर हर बार की तरह इस बार भी पूजा के चावल पूरी तरह से चिपक कर घुट गए थे। बन गए चावल? एक काम करो, तुम डाइनिंग टेबल पर ले आओ, मैंने सब कुछ लगा दिया है, मैं सलाद रख रही हूँ। पूजा ने चावल बर्तन में निकाले और सबके लिए डाइनिंग टेबल पर ले गई। अरे वाह, आज तो नई बहू के हाथ के चावल खाने को मिलेंगे। पूजा बहू, हमें पूरा यकीन है कि तुमने बढ़िया चावल बनाए होंगे। लाओ भाई, राजमा भी दो और चावल भी। पूजा चावल के बर्तन से ढक्कन हटाती है तो सब लोग जब चावल की तरफ देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या है पूजा, तुमने तो चावल की जगह चावल का भरता बना दिया। ये कैसे घुटे हुए चिपके चावल बनाए? मुझे नहीं पता था कि तुम चावल नहीं चावल का भरता बनाओगी। सॉरी, ये सच है, मुझे चावल बनाने नहीं आते। कोई बात नहीं बहू, हम ऐसे ही मिक्स करके खा लेंगे। लाओ दे दो। मामी जी मैं दूसरे चावल बना लाती हूँ। अलका बहू, जाकर रोटी सेक लो। सॉरी मामा जी, सॉरी मामी जी। कोई बात नहीं बेटा, बार बार सॉरी मत बोलो, कभी कभी कुछ चीजें नहीं बनानी आती। देखो तो, हमने तो खा भी लिए। पूजा, अलका से रोटी ले आओ, उसने बना ली होगी। कुछ देर बाद जब मामा मामी चले गए तब अलका ने तूफान खड़ा कर दिया। आपको पता है देवर जी, पूजा ने दोपहर में चावल का भरता बना दिया था। इतनी शर्म आ रही थी मामा जी मामी जी के सामने। बताओ तो वो क्या सोच रहे होंगे कि छोटी बहू को चावल बनाने नहीं आते। पूजा की जेठानी इतना शोर मचाकर उसका अपमान कर रही थी कि पूजा की आंखों में आंसू आ गए। बस भी करो अलका, कितना सुनाओगी? अरे नहीं आते तो क्या हुआ, मैं बनाने सिखा दूंगी बहू को चावल। पूजा बहू, चिंता मत करो, आज जो गलती तुमसे हुई है उसके लिए पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम ठीक से बना ही नहीं पाते। अब मुझे ही देख लो, मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो मेरे से आटा ढीला हो जाता है, मैं आटा सख्त गूंथ ही नहीं पाती। अलका बहू, तुम भी तो कई बार जब कढ़ी बनाती हो तो कभी तो बहुत अच्छी बन जाती है, कभी बिल्कुल नहीं बनती। तो क्या इसमें तुम अपने लिए ढिंढोरा पीटती हो कि तुमसे चीज अच्छी नहीं बनी? और रही बात इन चावलों की, हम इन चावल का भरता ही बनाएंगे, एक नई रेसिपी। चलो पूजा बहू, रसोई में चलते हैं। तुम मुझे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब कुछ काट कर दो, मैं इन चावल का भरता बनाऊंगी। और कल से मेरी ड्यूटी शुरू होगी तुम्हें चावल बनाना सिखाने की। अपनी सास की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है। पूजा की सास चावल का भरता बनाती है क्योंकि वो जानती थी कि पूजा ने भले ही चावल घुटे हुए बनाए हैं पर दिल से बनाए हैं, इसलिए वो पूजा के बनाए हुए चावलों का मान रखती है और सबको चावल का भरता बहुत ही टेस्टी लगता है। वाह प्रकाश की माँ, तूने तो नया ही तरीका अपनाया चावल से भरता बनाने का। बड़े स्वाद लग रहे हैं तुम। पूजा बहू, एक काम करो, तुम चावल बनाना सीखना छोड़ ही दो। तुम ऐसे ही चावल बनाया करो, तुम्हारी सास इनका भरता बना दिया करेगी। क्यों भाई? नहीं नहीं, चावल भी सीखेगी हमारी बहू। ये अलग बात है कि कभी कभी ये भी ट्राई किया करेंगे, पर बहू को मैं ऐसे चावल बनाना सिखाऊंगी कि चावल का एक एक दाना अलग होगा। अगर चावल खिले खिले बनाने हैं तो सबसे पहले उन्हें बनाने का तरीका सिखाऊंगी। कुकर में कैसे बनाने हैं, खुले में कैसे बनाने हैं, सब तरीके अलग अलग होते हैं। कितने चावल, कितना पानी, हर किसी का अपना हिसाब होता है, पर चावल ऐसे बने होने चाहिए कि बर्तन से एक दाना भी ना चिपके। वही सबसे बढ़िया चावल बनने की पहचान होती है। थैंक यू माँ जी, आपकी जैसी सास पाकर सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी पूजा, कल मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, पर मैं भी तुम्हारी अच्छी वाली जेठानी हूँ। मुझे पता है भाभी, आप भी बहुत अच्छे हो और यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं। सब मुझे समझते हैं और बहुत प्यार देते हैं। पूजा की सास उसे चावल बनाने का सही तरीका बताती है। कुछ दिनों बाद पूजा बहुत अच्छे बढ़िया खिले खिले चावल बनाना सीख जाती है, पर कभी कभी उसके ससुराल में अब चावल का भरता भी बनने लगा, क्योंकि कहीं न कहीं पूजा के हाथ के बने चिपके चावल एक नई पसंदीदा डिश